आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। हनुमान धारा चित्रकूट में स्थित एक पहाड़ी का बहुत ही बड़ा झरना है। कहा जाता है कि इस धारा का पानी हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता रहता है, इसी वजह से इसे हनुमान धारा कहते हैं। मान्यता है कि लंका दहन के बाद हनुमान जी की पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए उन्होंने इस धारा का इस्तेमाल किया था। इस धारा के दर्शन से तनाव खत्म हो जाता है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हनुमान धारा चित्रकूट के प्रमुख पर्यटक स्थलों और आकर्षणों में से एक है। हनुमान धारा के पास हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भी है और विशाल मंदिर भी है। इस मंदिर में पहाड़ी की ऊंचाई पर हनुमान जी की एक प्रतिमा विशाल मूर्ति भी है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की कारवी तहसील के मध्य प्रदेश के सतना जिले में सीमा पर स्थित है। हनुमान धारा के दर्शन के लिए श्रद्धालु हवाई या रेल मार्ग से प्रयागराज पहुंच सकते हैं और फिर सड़क मार्ग से चित्रकूट पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका अपनी पूंछ में आग लगाई थी तब उनकी पूंछ पर बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की थी और उसी से अपनी जो जली हुई पूंछ का इलाज हो सके तब राम जी ने अपने बाण का प्रहार इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ऊंची पहाड़ी और चोटी पर जो है कि यह बना हुआ है। यहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर कई सारे जो है कि श्रद्धालु, और देख सकते हैं यहाँ पर रोपवे पे जाने के लिए यहाँ पर किस तरह से लोग जो है कि यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और इसी जगह से जो है कि रोपवे से टिकट मिलती है। और यहाँ पर हम जो टिकट के बारे में पता करेंगे और देखेंगे कि असल में यहाँ पर किस तरह से है। तो यहाँ पर पता करने के बाद यह पता चलता है कि यहाँ पर टिकट लेने के बाद भी घंटों तक खड़े रहना पड़ता है, अपने लाइन का जो है कि इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमने ये तय किया कि यहाँ से जो है कि हम सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जाएंगे और आसपास देखेंगे तो हाँ कई सारे जो है कि हमें स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो पवित्र जगह है ये चित्रकूट धाम, यहीं पर राम लक्ष्मण सीता जी ने अपने वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष जो है कि इसी जगह काटे थे। और यहीं पर जो है कि राम घाट पर जो है कि यहीं पे भरत मिलाप भी हुआ था। यहीं पर जो है कि राम जी को यह पता चला था कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है और उनका जो है कि तिलांजलि भी यहीं पे दी गई थी। तो कई सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर है। तो ये पौराणिक कथा तो है ही है, लेकिन इसमें कई सारी जो है कि रहस्यों को हम उजागर करेंगे। हनुमान धारा के बारे में कहा जाता है कि जब श्री राम हनुमान जी ने लंका पर आग लगाई थी तो उसके बाद उनकी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए वो इस जगह पर आए थे। उन्हें भक्त हनुमान धारा कहते हैं। यह विंध्यवास के शुरुआत में राम घाट से 4 किलोमीटर दूर पर है। एक चमत्कारी पवित्र और ठंडी जल धारा पवित्र से निकलती है कर जो है कि हनुमान जी की मूर्त की पूंछ को स्नान कराता हुआ निचले कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो रही थी। राम राज्य में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने जब विनती की थी तो जिससे अपनी जली पूंछ का इलाज हो सके, तब श्री राम जी ने अपने प्राण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई थी जो हनुमान जी को पूंछ पर लगातार गिरकर पूंछ के दर्द को कम कर रही थी। यह जगह जो है कि पर्वतमाला पर है। हनुमान धारा जो है कि वर्तमान में यह चित्रकूट स्थान पर जो है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की करवी तहसील तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, सीमा पर स्थित है। चित्रकूट का मुख्य स्थल सीतापुर है जो कभी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान के समीप हनुमान मंदिर स्थापित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, हम जब सीढ़ियों से जो है कि यहाँ पर आएँ और रोपवे जो है कि अभी तक ऊपर ही लटक रहा है। तो इसी जगह पर जो है खास बात यह है कि किस तरह से जो है कि यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ की जो जलन थी, वो आग जो थी उतनी बड़ी लंका को आग लगाने कोई मामूली बात तो थी नहीं। और हनुमान जी ने जो कर दिखाया था उसके लिए किस तरह से यहाँ पर श्री राम जी ने यहाँ पर उनके लिए एक जलकुंड का जो है कि एक धारा बनाई थी जो उनके बाण से निकली थी। तो किस तरह से यहाँ पर जो है कि बताया जाता है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ पर पौराणिक कथाएं और कई सारे रहस्यों को जो है कि ये तो उजागर तो है ही है, लेकिन यहाँ पर ये त्रेता युग श्री राम जी यहाँ ही पर आए थे। तो किस तरह से ये जगह
चित्रकूट धाम जो कि बहुत ही खास भक्तों के जो है कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि यहाँ पर आने पर यहाँ पर उन्हें लगता होगा किस तरह से वो हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे और किस तरह से उस जगह पर आएंगे जहाँ पर जो है कि श्री राम जी ने 11 वर्ष जो है कि यहाँ पर अपने वनवास के काटे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पर यह मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर पंचमुखी जो है कि हनुमान जी का मंदिर है और कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हर 12 महीने यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। लोगों का कहना है इसी जगह पर जो है कि जो हनुमान जी है उन्होंने अपनी पूंछ की जो अग्नि है उसे शांत की थी। तो किस तरह से यहाँ पर जो है कि लोगों को यहाँ पर आने पर बहुत ही खुशी होती है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो श्री राम प्रभु और हनुमान जी, माता सीता, लक्ष्मण जी से यहाँ पर मिलकर जाते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो किस तरह से यह पर्वत पर जो है कि बना हुआ है, तो हनुमान जी के चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पे श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ जो है कि 1008 बार जो है किया जाता है। ऐसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ था। ऊपर से एक की जलधारा प्रकट हो गई और जलधारा जो है कि शरीर पर पड़ते ही हनुमान जी के शरीर की शीतलता प्राप्त हुई। आज भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि यहीं पर 5 ऋषि जो है कि पूजा करते हैं यहाँ पर इस जलधारा के आसपास। और देखिए वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है और जो उनकी पूंछ को छूते हुए जो है कि जाती है। इस तरह से यहाँ पर 5 ऋषि बने हुए हैं। यहाँ पर किस तरह से देख सकते हैं आप, देखेंगे तो बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। यहाँ पर जलधारा भी है, उसके बारे में भी हम चलेंगे। और उसके वहाँ पर वो जो है कि पाताल गंगा तक चली जाती है। तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर है चित्रकूट में वाल्मीकि रामायण में, महाभारत पुराण, स्मृति, उपनिषद, साहित्य, पौराणिक, रक्षो, खासकर कालिदास कृत्य में कृतम चित्रकूट का विशद विवरण प्राप्त होता है। त्रेतायुग तथा तीर्थ में अपने गर्भ में संयोग स्वर्णीय प्राकृतिक दृश्य वालों कारणों की दृश्य वालियों के कारण की जो चित्रकूट धाम के बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ऋषियों के बैठने की यहाँ पर जगह बनाई गई जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जाने पर लोग जो है कि 1008 जो है कि बार जो है कि यहाँ पर श्री राम जो है कि श्री राम कहते हैं और जो है कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और उसी यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह से वह कई सारे जो है कि हमें यहाँ पर प्रतिमाएं दिखने को मिलती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो है कि पौराणिक कथाओं से मान्यता रखती हैं और इसीलिए लोग जो कि भारत के तीर्थों में से चित्रकूट को इसीलिए गौरव प्राप्त है। और इसी में जो है कि भक्तरथ हनुमान जी की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को जो है कि प्रभु श्री राम के दर्शन भी यहीं पर हुए थे। तो यह हनुमान जी की एक अग्नि शांत मूर्ति भी है। तो किस तरह से यहाँ पर है ये देख सकते हैं, क्यों नहीं है। तो यूँ तो भारत में एक से बढ़कर एक हनुमान जी की भव्य मंदिर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा में लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ और है। आज भी यहाँ पर हनुमान जी बाईं भुजा लगातार जल गिरता नजर आता है और यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हमें देखकर मुस्कुरा रहे हो। साथ में भगवान श्री राम का छोटा सा मंदिर भी यहीं पर है। हनुमान धारा यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी है। यह लगभग 100 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जब श्री राम लंका विजय को प्राप्त से वापस लौट रहे थे तब उन्होंने हनुमान के विश्राम के लिए इस स्थल पर निर्माण किया था। यहीं पर पहाड़ी की चोटी पर सीता रसोई स्थित है। भक्तगणों द्वारा पंखा तथा अन्य दान की कई वस्तुओं को जो है कि विषय में कई तरह के नाम लिखित पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं। सिंदूर और तेल, कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर दर्शनों में चढ़ाई जाती है। पहले नीचे से बने कुंड में हाथ मुंह धोकर कोई भी भक्तगण नहीं भूलता। सीढ़ियों का कहीं सीधी और कहीं घुमावदार कोई पुराने रास्ते आ सकते हैं, कोई सीमेंट से बनी है और सीढ़ियों पर कई सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलती है। कई सारे यहाँ पर साधु संत हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर किस तरह से जो है कि हनुमान धारा पर जो है कि 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 120 किलोमीटर जो है कि विषय है। यहाँ पर कई सारे जो है कि श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर साल भर हमेशा जो है कि यहाँ पर जो भक्तजन है वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से ये जो है कि चित्रकूट धाम
जो सतना ज़िले से काफ़ी नज़दीक है। तो किस तरह से यहाँ पर देखिए हर तरफ आपको जो है कि यहाँ पर श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे, जो सीढ़ियों से, रोपवे से और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो किस तरह से ये राम भक्ति जो है कि हनुमान जी की धारा, यह देखने के जो राम भक्ति चित्रकूट धाम जो है कि कितना पवित्र है, पौराणिक कथाओं से निर्मित है, क्योंकि यह बहुत ही खास जगह है। यहाँ पर जो धाम, ये जो चित्रकूट धाम है, किस तरह से लोग यहाँ पर आकर अपने आपको जो है कि उस पौराणिक कथाओं से जोड़ते हैं कि किस तरह से यहीं पर श्री राम जी ने अपने 11 वर्ष जो है कि यहीं पर काटे थे। यहीं पर पास में सीता रसोई भी है। यहीं पर जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है कि यहीं पर आए थे। जो सती अनुसुईया माता का जी का जो कि यहीं पर आश्रम भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे मेरे आप देख रहे हैं किस तरह से हनुमान जी की मूर्ति जो प्रतिमा है वो यहाँ पर है। और यहीं पर 5 ऋषियों का भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ब्रिज बनाया गया है इतनी ऊंचाई पर, ताकि भक्तों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आज की बात नहीं है, यहाँ पर आना कितनी बहुत बड़ी बात होती है। जो भक्त जन यहाँ पर आते हैं तो किस तरह से उन्हें जो है कि बहुत ही और प्रसन्नता होती है। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर यहाँ पर लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, पहाड़ों से लेकर हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि दृश्य आपको देखने मिलेगा। यहीं पर जो है कि हनुमान जी ने जब लंका दहन किया था तो यहीं पर जो है कि उन्होंने अपनी पूंछ की जो ज्वलन है आग जो है उसे बुझाई थी, क्योंकि राम जी से उन्होंने विनती की थी ताकि वो जो है कि वहाँ उन्होंने जब राम जी से विनती की तो यहीं पर उन्होंने एक धारा अपने बाण से एक धारा का उत्पन्न किया। और उसी धारा से जो है कि हनुमान जी की जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आसपास आप जो है बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकते हैं। कहानियों में ये भी कहा जाता है कि जब श्री राम जी अयोध्या लौटे थे यहाँ से रावण पर विजय पाकर लंका जीतकर, तो वहाँ पर जो है कि कहानियों में बताया जाता है कि मुद्रिका जब उन्होंने देखी थी तो जो है कि उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी, जो है कि उन्हें किसी काम की नहीं लगी थी। उन्हें तो बस राम नाम से ही मतलब था। तो किस तरह से कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी किंवदंतियाँ हैं हनुमान जी के बारे में। आपको पता है कि उन्हें शंकर भगवान जो है कि माता सीता ने जो है कि उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो चिरंजीवी रहे, जो आज भी जीवित हैं। और जब हम पंचमुखी हनुमान जी मंदिर वहाँ पहुँचेंगे तो हमें ऐसा देखकर लगता है कि लोगों का कहना है कि मानो हनुमान जी हमें देखकर बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, मानो जैसे कि हमारे जैसे भक्तजनों का वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और वो जो है कि क्योंकि आप जानते हैं कि उन्हें श्री राम नाम से कितनी प्यार है, कितनी मोहब्बत है उन्हें श्री राम नाम से। तो जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं वो हमेशा श्री राम नाम का जो है कि जप करते हुए यहाँ पर इस प्राकृतिक जगह पर आते हैं। यहाँ पर हमेशा तांता लगा रहता है श्रद्धालुओं का। और चित्रकूट धाम तो ऐसा धाम है जहाँ पर लोग जो है कि अपने पाप भी धो लेते हैं। यहाँ पर महाकुंभ के वक्त जो है कि जो लोग महाकुंभ प्रयागराज जो है कि नहीं जा पाते वो भी यहाँ पर आते हैं। और राम घाट में जो है कि भरत जी का जो है कि यहीं पर उनका जो ये कहा गया था कि वो उन्हें राजा भी बनाया गया था उस वक्त, ऐसा कहा जाता है। जब तक राम जी वहाँ पर अयोध्या नहीं पहुँच पाते तब तक वो राजकाज संभालेंगे। यहीं पर जो है कि दशरथ जी का पिंडदान भी हुआ था। तो कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हुई थी। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी के हम ऊपर जो सबसे बड़े मंदिर है वहाँ पर पहुँचे। देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ आपको भारी भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी भी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने अपनी मन्नतें यहाँ पर बांध कर रखी हुई है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का यह देखिए किस तरह से हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तरफ हम ऐसा मुस्कुरा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी भीड़ लगी है। ये पहाड़ की चोटी पर स्थित है और यह जो है कि पौराणिक कथाओं से निर्मित है। आप सभी को यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल चंद को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या कभी आप चित्रकूट धाम गए हैं, वहाँ पर सती अनुसुईया माता आश्रम या फिर सीता जी की रसोई या फिर राम घाट, कई सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर तुलसीदास जी का भरत मंदिर है, कई सारी चीज़ें हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइए। फिर